मौसम को हो क्या गया है। इसको हमारे गढ़वाल में बोलते हैं शाल का प्यो। नमस्ते, जय श्री केदार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संगीराज ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग में गौचर से कर रही हूँ और वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है लगभग 6 बजे से। आज हमारा टूर है थोड़ा लॉन्ग। तो ये देखिए गौचर का सुबह का नज़ारा, बिल्कुल शांत सा वातावरण है और हल्के से बादल बिछाए हुए हैं। ये हम गौचर से रास्ते लगे और मौसम भी आज थोड़ा सुहावना हो रखा है। तो अभी तो मार्केट नहीं खुली है क्योंकि अब थोड़ी देर में खुलेगी। श्रीनगर में बारिश शुरू हो गई। तो आजकल यात्रा उतनी नहीं चल रही है, बारिश की वजह से लोग पहाड़ों का कम सफर करते हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे नदी में धुआं उड़ रहा होगा। तो ये अलकनंदा नदी का जल स्तर बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये सामने पे है बंजी जंपिंग और सोना सा पड़ा है। आजकल बंगी जंपिंग नहीं हो रही है क्योंकि जब से 21 साल का एक लड़का यहाँ पे नीचे कूदते हुए उसकी मौत हो गई थी, उस समय से यहाँ पे अभी तक कोई जंपिंग नहीं हो रही है और सोना सा पड़ा है। नहीं तो अब तक तो इतने लोग जंपिंग कर देते। तो यह बागवान के वहाँ पे जो नया बना है माँ गंगा, तो बहुत हाइट पे है। और नीचे देखिए अलकनंदा नदी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रखी है क्योंकि बारिश पहाड़ों में बहुत ज़्यादा हो रही है और अलकनंदा नदी का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब चलते हैं हम सफ़र में आगे। तो ये हम देवप्रयाग में पहुंच गए हैं और हल्की सी बारिश भी लगी है। और यहाँ पे आके अगर माँ गंगा के दर्शन नहीं करे तो क्या करें। तो ये देखिए आजकल जल स्तर कितना बड़ा है। और ये वाली है अलकनंदा नदी और ये वाली है भागीरथी। तो अलकनंदा नदी का जल स्तर ज़्यादा ही मटमेला हो रखा है क्योंकि उस साइड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और ये है सामने पे राम का एकमात्र मंदिर उत्तराखंड में। और ये देखिए बारिश कितनी भयंकर हो रही है और एक ओर से धूप भी लगी हुई है। और ये सामने पे यहाँ से गंगा बन जाती है। तो इन दोनों नदियों को सास और बहू के नाम से भी जाना जाता है। और एक ओर से धूप भी लगी हुई है, अंदाजा ही नहीं आ रहा मौसम को हो क्या गया है। में बोलते हैं शाल का प्यो, मतलब जिस दिन शाल की शादी होती है। अब शाल का मतलब ये नहीं कि मतलब मेरे शाला शाल का मतलब है तो जिसको बोलता लोमड़ी फॉक्स, उसका नाम हुआ शाल। शाल के प्यो के दिन में घाम भी लगता है और बरखा भी होती है। तो आज ऐसा बुढ़े लोग आज हम मेरे हस्बैंड जी ने बताया धूप और बारिश एक साथ होने का राज क्या है। रेन बात है और ये इनका नाम भी खुद राज ही है। तो इन्होंने आज राज की बात बता दी है। बिजली और धूप भी लगी हुई है, पता नहीं कितने सालों की शादी हो रही है। तो ये दूर से देखिए तीन धारा का नज़ारा। तो ये हम तीन धारा पहुंच गए हैं और झमाझम बारिश भी हो रही है। यहाँ पे करेंगे हम नाश्ता और लगभग 9 बज गए हैं। पिछली बार तो हमने यहाँ पे नमक पीसा था, हस्बैंड जी ने भी तो पी। तीन धारा पे। और अब चलते हैं हम और यहाँ पे करेंगे
भोजन है भाई हन्नी। सीनू भी करेगा मैं तो पराठा। खाऊंगा। हाँ थोड़ा सा। यहाँ पे कितना डरावना है ना, ऊपर से। हन्नी दिखा दो क्या क्या है। पराठा है, चटनी है, ये है और ये पता नहीं क्या है। रायता है बूंदी का। अरे अच्छा हो रहा। जब भी आओगे तो इस होटल में जरूर आना। हाँ यहाँ पे खाना बहुत टेस्टी बना होता है। और साथ में है ये गर्मा गर्म चाय। नाश्ता वगैरह कर लिया है और अब चलते हैं देहरादून की तरफ। और मौसम अच्छा हो रखा है यहाँ। तो यहाँ पे पिछली बार हमने यहाँ पे नमक पीसा था और फिर आए ये भैया हैं यहाँ पे। पिछली बार जहाँ पे हमने वीडियो बनाई थी ऊपर साइड नमक पीस के, तो वहाँ पे फिर गए उन्हें, तो उनको दोस्ती बना दिया है। तो 3 धारा से हम रास्ते लगे हैं और बारिश का तो हमारे साथ ऐसा संबंध है, कहीं भी जाओ तो बारिश से शुरू हो जाती है। और गर्मी से भी काफ़ी राहत मिल गई है। तो सफ़र करना इतना मुश्किल है, जहाँ देखो पत्थर ही गिर जाते हैं। तो ऐसे मौसम को देख के एक गाना याद आ रहा है नरेंद्र सिंह नेगी जी का। सोना का मेला फिकन की रहना कुहरी के अंधेरी राता बरखा को झुमराटा खुद तेरी लगाली सोना का मैना गन के रहना। तो थोड़ा मौसम को देखे ऐसे ही गुनगुना गई थी। तो कैसे लगा गाना जरूर बताना कमेंट करके। ये हम तोता घाटी पहुंच गए हैं। हम कहाँ पहुँचे? हन्नी का 82 है ये, 82 नहीं 82। तो जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो इस पुल की वीडियो तो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना लंबा सा पुल और नीचे से माँ गंगा। और ये है बंजी जंपिंग ऋषिकेश वाली, और सामने पे देखिए ऋषिकेश का व्यू। तो यहाँ से शुरू हो गए हैं देहरादून के 7 मोड़। फर्स्ट है ये। ऐसा हमारे पहाड़ों में तो 7 के 100 बैंड होंगे, 100। ये थर्ड 3 है, ये 4 है, 4 ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, सच है 5 है, ये 6 है, वो 7 हो गया नीचे। अच्छा। और ये हो गया 7, 6, 7। और यहाँ पर एक और है, ये 8वां मोड़ हो गया। और एक और भी, एक और है 8वां हवाई अड्डा। तो यहाँ पे टोल गेट शुरू हो गया है। अगर यहाँ से जब भी जाओ तो रोड टैक्स जरूर देना पड़ता है। दूसरे देश के तो ये हम पहुँच गए हैं मॉल ऑफ देहरादून। से पहले जाएंगे यहीं, और पहले गाड़ी को पार्क करते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। तो अब चलते हैं हम ऊपर मॉल में। कौन से फ्लोर में जाना है?
तो ये है देहरादून का सबसे बड़ा मॉल ऑफ देहरादून। ये कौन सा फ्लोर है? तो ये हम आ गए हैं लिफ्ट में। तो जब भी लिफ्ट में जाते हैं तो मतलब सर इतना भारी जैसे होता है, बताऊं क्या, सीधे चक्कर आने को हो जाते हैं। तो ये हम लिफ्ट से बाहर आ गए। तो ये हम ऊपर वाले फ्लोर में आ गए थे और अब जा रहे हैं नीचे वाले में। तो सबसे अच्छा मैंने यहाँ क्या देखा कि जो सीढ़ियाँ हैं तो ये अपने आप नहीं चलती है, जैसे इसमें पैर रखो तभी चलती है ये। तो ये चीज़ मैंने इस वाले मॉल में नोट करी है। तो ये हम मॉल से आ गए हैं गाड़ी में और जो जिस चीज़ के लिए हम गए थे वो तो वहाँ मिला नहीं, अब फिर ढूंढना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं पलटन मार्केट और मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा। तो ये हम पलटन मार्केट से आ गए और काफ़ी भीग भी गए और जो चीज़ खरीदनी थी वो मतलब अब मिल गई है। तो हम यहाँ आए, अब तो आपको बता ही देती हूँ हम देहरादून क्यों आए हैं। तो मेरे भतीजे लड्डू का बर्थडे और वो हो गया है 1 साल का, तो उसके बर्थडे के लिए आए थे, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट देखना था। तो तब गए हम पलटन मार्केट। तो आप गेस करके बताना कि उसके लिए हमने क्या लिया होगा। और अभी पैकिंग भी नहीं करवाई है, और पैकिंग करवाएंगे और फिर उसके बाद बताएंगे। और देहरादून में हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश। तो ये देखिए, तो ये हम प्रेम नगर पहुंचने वाले हैं और हमें जाना है सैलापुरी के लिए। और ये है FRI। अभी सैलापुरी है यहाँ से 15 किलोमीटर। तो हम पहुँच गए हैं IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। प्रेम नगर मतलब प्रेम की नगर, प्रेम की नगर मुझे पता है। जहाँ लोग प्रेम से रहते होंगे क्या, आजकल कहीं नहीं है प्रेम, पर ना रखा क्यों है ये नाम प्रेम नगर। तो हम जा रहे हैं नए वाले हाईवे से जो पोंटा साहिब हाईवे है, और यहाँ से बस 10 मिनट ही में पहुँच रहे हैं। तो ये हम रूम पे पहुँच गए और मम्मी पापा सारे लोग आ रखे हैं बर्थडे के लिए। ये हैप्पी बर्थडे बॉय, ले 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 लाइट, ये देखते देखते हाय करो, हाय करो। तो यहाँ पे सब बैठे चाय पी रहे हैं वैसे, और अन्नप्राश की वीडियो लगी है टीवी पे, तो सारे लोग देख रहे हैं और लड्डू भी देख के बहुत खुश हो रहा है। तो जब बड़ा होगा तो खुद ही अच्छा लगेगा उसको। हटा नहीं हटा।